तीन दोस्त आईआईटी गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री, लाखों का सैलरी पैकेज, निकल पड़े अपने अन्वेषण मिशन की ओर। अखिल कंसल, कुलदीप परेवा और आयुषी खंडेलवाल के एक आइडिया ने तकनीक को कृषि से जोड़ने का बेहतरीन काम किया है। आज अन्वेषण किसानों और उपभोक्ताओं के बीच की खाई को पाट रहा है। अन्वेषण का मिशन गांवों में ज्यादा से ज्यादा छोटे वेंचर स्थापित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिससे स्थानीय किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जाए। पहले हम अपनी जॉब्स के साथ मतलब ऑल थ्री पर वर्किंग एट गोल्डमैन सैक्स इन बैंगलोर। हमने एक गांव में एक इम्प्लीमेंट कर दिया था। जब हम उस गांव में गए तो कम से कम 100 से 150 ऐसे किसान थे जो जिनका हम सामान खरीदे थे, उन्हें अच्छे दाम दे रहे थे। जब हम उस गांव में गए तो उस गांव के लोग हमें लिटरली बहुत अच्छे से ट्रीट करे थे। एंड एक फार्मर निकल के आया और बोला कि आप भगवान हो। सो वो टाइम ऐसा था जब हमें लगा कि यही है कुछ हमें जो लाइफ में करना चाहिए। एंड इससे सच में इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, सच में किसानों की लाइफ बेटर हो रही है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स को बेटर दाम मिल पा रहे हैं। अन्वेषण के को फाउंडर कुलदीप परेवा उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के तरफरा गांव से है। तरफरा के ज्यादातर किसान सरसों की खेती करते हैं। किसान परिवार के कुलदीप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसानों को उपज का सही दाम दिलवाने की दिशा में काम करते हुए अन्वेषण की नींव रखी। 2 महीने की जर्नी पे गए हुए थे जिसका नाम हमने अन्वेषण रख दिया था। अन्वेषण मीन्स रिसर्च। तो हम उस रिसर्च पे गए हुए थे। तो मैं अपने चाचा के बगल में बैठा हुआ था, हम ट्रेन से गुजर रहे थे एंड वहाँ पे सरसों के खेत थे। तो हमने उनसे पूछा कि कैसे इन सरसों का क्या होता है। तो उन्होंने बोला हम इससे ऑयल बना सकते हैं एंड अगर हम एक छोटा सा कोल्हू लगा देते हैं तो हम अच्छे दाम ले सकते हैं उस सरसों के बीज का जो वो उगाते हैं, क्योंकि अभी जब वो मार्केट में बेचने जाते हैं तो उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं वर्सेस अब जब वो तेल बेचेंगे डायरेक्टली किसी कस्टमर को तो उनको अच्छे पैसे मिल पाएंगे उसी सेम चीज का। मोस्टली जो हमने स्टार्ट की थी वो कॉलेज में हमने कुछ पायलट्स कर रहे थे। जब मैं कॉलेज में था तभी मैंने एक 10 लाख का लोन लिया था एंड अपने 4th ईयर में मैंने एक छोटी सी यूनिट लगाई थी अपने गाँव में सरसों का तेल निकालने की, जो कोल्हू मशीन थी। सो दैट वाज आवर फर्स्ट यूनिट। गांवों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना के बराबर है। अगर गांव में ही यूनिट्स हो तो किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अन्वेषण जब इस मिशन पर निकला तो फिर राह बनती गई। आज अन्वेषण के 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 8 राज्यों के अलग अलग गांव में लगे हैं। इन यूनिट्स में किसान खुद ही अपनी उपज की प्रोसेसिंग करते हैं और फिर पैकेजिंग केंद्रों पर भेजते हैं। अन्वेषण किसानों को एक पारदर्शी मंच देकर भारतीय किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। जब हमने ये ट्रेडिशनल तरीके से मिनिमली प्रोसेस वाला खाना बनाना स्टार्ट किया तब हमने बहुत एविडेंट डिफरेंस देखा प्रोडक्ट्स में। जैसे जब घी हमने दही से मत के बिलौना से बना के जब देखा तो मार्केट में जो भी ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं उनसे वो 10 टाइम्स बेटर था। जो मस्टर्ड ऑयल हम निकालते हैं अपने कोल्हू के मशीन से वो 10 टाइम बेटर है कोई भी मार्केट का रैंडम ऑयल, आप कभी भी आके सूंघ लें। तो हमें ये समझ में आया कि पुराने टाइम पे बहुत ही प्योर खाना खाया जाता था एंड उसको बनाने का तरीका भी काफी ज्यादा मिनिमल था, मतलब उसमें बहुत हैवी प्रोसेसिंग या इस टाइप की चीजें नहीं लगती थी। तब हमें लगा कि वी शुड रिवाइव आवर ट्रेडिशनल विजडम एंड हाउएवर लाइक आवर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे जो और उनसे ओल्ड जिस तरीके से खाने को बनाते थे एंड कंज्यूम करते थे, हमें भी उस तरीके से खाना चाहिए सो दैट जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हमें एक्जैक्टली मिल पाए। ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने इस तरीके से बनाया ये बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छे होते हैं जो हमारे हेल्थ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर देश भर के गांव में इस तरह के प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा मिले तो यकीनन ग्रामीण के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ भी ऊंचाइयों को छुएगा। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।